नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। पिछले 4-5 साल से भारत के पड़ोसी देश अस्थिर बने हुए हैं। पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन और जनता के विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए जेन जी प्रोटेस्ट ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद जो खबर आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया और विपक्षी दल संसद भंग कर नए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं नए तरीके से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। ऐसा ही अस्थिर माहौल कुछ साल पहले अन्य पड़ोसी देशों में भी देखने को मिला। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया। अमेरिकी समर्थित सरकार गिर गई और तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हुआ और महिलाओं के अधिकार सीमित हो गए। 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और वह मालदीव भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और सड़कों पर हिंसा फैली। बांग्लादेश में 2024 में छात्र आंदोलन की आड़ में शेख हसीना की सरकार गिर गई। सेना ने अंतरिम सरकार बनाई और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने देश में हिंसा, तोड़फोड़, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़, हिंदुओं को मारना, कई सारे मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए। और इस बांग्लादेश में जब हिंसा हुई उस दौरान जो है चीन और जो पाकिस्तान के नाम भी सामने आ रहे थे कि पाकिस्तान समर्थित जो भी आतंकी हैं उनका भी हाथ हो सकता है। पाकिस्तान में भी राजनीतिक अस्थिरता लगातार जारी रही। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद उनके समर्थकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं की। साथ ही टीटीपी और बलूच अलगाववादी गुटों ने हमले तेज कर दिए। तो हम आपको बता रहे थे किस तरह से देशों में सत्ता परिवर्तन की आग जो है अन्य देशों में भी देखने को मिली थी। और उसके बाद जो है नेपाल में कल से हम लगातार देख रहे थे किस तरह से जेन जी के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी भी देखी गई। पीएम ने इस बीच जो इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जेन जी का प्रदर्शन क्या निकलकर इसका सामने आता है। फिलहाल प्रदर्शन अभी तक रुके नहीं है। सत्ता परिवर्तन की बात भी कही जा रही है। तख्ता पलट तो होना ही है। जिस तरह से पीएम वहां से जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पीएम वहां से नेपाल से दुबई की ओर जा सकते हैं। उन्हें सेना ने एक गुप्त स्थान पर रुकवाया हुआ है। साथ ही राष्ट्रपति ने भी, जो खबरें आ रही है, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में नेपाल में क्या कुछ देखने को मिलता है। आप सुदर्शन दिल्ली के साथ इसी तरह बने रहिए। हम आपके पास पूरी अपडेट के साथ फिर एक बार हाजिर होंगे।